परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान, सतत संपूर्ण प्राणियों की क्रियाशीलता का वो प्रमाण है। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण रूपी नमन करते हैं। और संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान जो प्राण चेतना विद्यमान है, वही आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, अगर सारी दुनिया में आज 21वीं शताब्दी के 2024 में हम लोग मिल रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत भविष्यवक्ताओं से लेके और खगोल शास्त्रियों से लेके, बुद्धिजीवियों से लेके, लेखकों के से लेके, कवियों से लेके और विश्व के महानतम मूर्धन्य प्राण चेतना वो देव आत्माओं ने भी इस समय को बड़ा विशेष समय करार दिया है धरती पे। और परम पूज्य गुरुदेव ने इस समय को संक्रमण काल कहा है, और सतयुग की वापसी भी कहा है, और युग परिवर्तन की इसको संज्ञा दी है। और युग निर्माण योजना के माध्यम से इस पूरे प्राणियों के इस अद्भुत परिवार का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार रखा है, जिसका मतलब भी होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। दोस्तों, अब ये जो एक बात से दूसरी बात का जो तारतम्य बैठ रहा है, दोस्तों, ये स्वतः ही जैसे सब कुछ पहले से ही पटकथा लिखी जा चुकी है, पूरी कहानी लिख दी गई है, और ये पिक्चर चल रही है, तो पिक्चर जो सामने उपस्थित है उसमें हम लोग आपसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी पावन चेतना जो हमें सन्मार्ग की ओर उन्मुख रखे, ऐसी वो प्राण हमें दिव्य प्राण सतत हमें समाहित होते रहें, इसके लिए हम इस पावन मंत्र को एक बार दोहराएंगे। सभी कमर सीधी कर लें, क्योंकि ये मंत्र जो हैं ये शब्दों से के युग्म से बने हैं, और शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं तो उनके ध्वनि कंपन बनते हैं, और ये ध्वनि कंपन बाहर के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर के अंतरंग को भी प्रभावित करते हैं। और हमारे योग की भाषा में इसको ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी पे जो 3 नाड़ियां हैं, तीनों में प्राण का अंकुंचन प्रकुंचन होता है, और सुषुम्ना नाड़ी का जागरण जब होता है तो वो दिव्य अवस्था बनती है, जिसको योगी की भाषा में मोक्ष प्राप्त करना भी कहते हैं। दोस्तों, मोक्ष एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक मानव को अपने स्वयं का ज्ञान कराने में सहायक होता है, और मानव के कार्यों के निर्धारण के विषय में चिंतन करने का मौका देता है, और मानव की गरिमा और मानव की संभावनाएं, इन सब पर चिंतन करने का ये अवसर हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, एक बार कमर सीधी करें सब लोग। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से सतत हमें मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों। और परम पूज्य गुरुदेव की कही हुई एक एक बातें कि मैं युग परिवर्तन की जब घड़ी आएगी तो आप लोग अगर सक्रिय नहीं होंगे तो ईंट पत्थरों से भी गुरुजी को युग परिवर्तन तो कराना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सारी धरती के मानवों में जितने भी विभेद ये हजारों सालों में मानवों के समक्ष पनपे हैं, इन विभेद के कारण मानवों के बीच में बहुत ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, शोषण, मानव की हत्या, व्यभिचार, हिंसा, अपहरण, मानव ही मानव के साथ धरती पर इस तरीके के कार्य कर रहा है जैसे यहाँ पर मानव अपनी संपूर्ण गौरव और गरिमा को भुला बैठा है और मानव के मानवीय होने का एहसास आज संकट में आ गया है। आज यहाँ तक कि सारी दुनिया में पुरुषों को तो ये सीमा रेखाएं, कृत्रिम सीमा रेखाएं धरती पर बना बना के और इनको आज़ाद देश का पट्टा काट के दिया गया। और हर आज़ाद देश की सीमा रेखाओं पर मानवों को वहाँ पर हथियार दे के खड़ा किया गया है और जो आपकी सीमा रेखा है उसके पार जो इंसान रहते हैं वो स्वभावतः आपका आज़ाद देश होने के नाते वो सभी आपके पड़ोसी जितने भी देश हैं वो सब आपके दुश्मन हो जाते हैं। और इन दुश्मनों से अपने देश नामक उस छोटे से परिकर को और अपने उन मानवों को उनकी रक्षा के नाम पर सारी दुनिया में इन आज़ाद देश की आज़ाद सरकारों ने मानवों को हथियारों के साथ खड़ा किया हुआ है। और ये हजार साल से एक दूसरे के हत्याएं हो रही हैं। हथियारों का पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी, छठी पीढ़ी तक के हथियार इतने उन्नत विकास हो चुका है हथियारों का कि मानव चाहे तो सारी धरती पे सारी धरती को बर्बाद कर सकता है और सारी मानव जाति के साथ साथ सभी प्रकार के जीव जंतुओं का संपूर्ण विनाश कर सकता है। आज मानव की उन्नति प्रगति जिसको कह रही है दुनिया, उसकी उन्नति प्रगति इतनी हो चुकी है कि वो एक कोरोना के कारण 2 साल तक सारी दुनिया को मानवों को घरों के अंदर ठूंसा जा सकता है। और हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम की जो हालत हुई थी वो आज तक भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके रूप में मानवों ने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज ये पूंजीवादी लोकतंत्र की राजनीति से सारे मानवों को धरती पर अलग अलग आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारें बना के और बहुत सारे आज़ाद देशों की संख्याएं बढ़ाते चले जा रहे हैं मानव। और जबकि प्रथम सूत्र ये है आत्मत सर्वभूतेषु। आत्मत सर्वभूतेषु का ये जो सूत्र है ये धरती पर मधुमक्खी भी है, चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, हाथी, बिल्ली, भालू, गधा, शेर, हिरण,
ये इतने सारे जीव जंतुओं के आकार प्रकार हैं। ये जितने भी जीव जंतु हैं ये अपनी ही प्रजाति के जीव जो होते हैं उनमें जब ये आपस में जो इनका व्यवहार होता है वो दो सूत्रों से निर्धारित होता है। वो है आत्मवत् सर्वभूतेषु। अब ये जितने भी जीव हैं ये जब सामने वाले किसी जीव से ये व्यवहार करते हैं तो इनमें ये स्वतः ही अपना अक्ष देखते हैं। इसलिए धरती पे संपूर्ण जीवों की जो प्रजातियां हैं वो कोई भी एकांगी अलग नहीं रहती है। वो सब सारी की सारी प्रजाति एक झुंड के रूप में रहती है, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रहती है। ये मधुमक्खी के छत्ते में आप देख सकते होंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में जगह कम होती है और उसमें मक्खियाँ जगह 500 की है और उसमें 1000 मक्खियाँ बैठी हुई है, लेकिन उसमें बराबर वाली मक्खी ये कभी नहीं कहती है कि मुझे असुविधा हो रही है और मैं अपनी जगह आपको शेयर नहीं करूं और मैं तो अपनी पूरी जगह लेऊंगी तो 500 मक्खियाँ यहाँ से कहीं चली जाएं, ऐसा नहीं कहते हैं। वो 1000 मक्खियाँ उन 500 के जगह में ही सारे खुशी खुशी बैठते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते में यहाँ हजारों साल पहले जब मधुमक्खी के छत्ते थे तो उनमें एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी में सैनिक होते हैं, भोजन इकट्ठा करने वाले होते हैं और उसमें वो रानी मक्खी छत्ते के अंदर अपने सारे कामों का बांट के रखने की जो रीति नीति नियम हैं उन्हीं नियमों से उसी प्रकार की राजनीति से हजारों साल बाद भी आज भी मधुमक्खी के छत्ते में वो रानी मक्खी उन्हीं नियमों से, उन्हीं तौर तरीक़ों से, उन्हीं मूल्यों से वैसे ही अपनी राजनीति चलाती है और अपने छत्ते नुमा एक अपने पूरे बड़े देश का संचालन वो रानी मक्खी ही करती चली आ रही है। अब उसमें यहाँ पर आज़ाद होने का कोई प्रावधान किसी भी प्रजाति में आपस में उन्हीं प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव है ही नहीं। और अगर आज़ादी के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं और आज़ादी की लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी जा रही हैं तो इसमें पूरी तरीके से वक्त की बर्बादी, मानव को दिशा भ्रमित करना और इसका जो लक्ष्य हासिल होगा वो कभी भी आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के पास नहीं पहुंच सकता है। और यहाँ पर परमात्मा ने साक्षात संपूर्ण जीव प्रजातियों को यहाँ धरती पर आने का कारण, यहाँ धरती पर आने के उनके आने और जाने का समय, उनके यहाँ आहार विहार का इंतज़ाम, प्रत्येक जीव को धरती को ये वरदान दिया गया है कि धरती माँ संपूर्ण जीव प्रजातियों का रोज पोषण, उनको भोजन, हर जीव को 2-3 बार भोजन चाहिए होता है। तो यहाँ सारी दुनिया में आज के समय संपूर्ण जीव जो है वो हजारों लाखों करोड़ों सालों से, वो चिड़िया है तो चिड़िया हजारों लाखों साल से केवल दाने ही खाती है, बकरी है तो पत्ते खाती है, गाय है तो घास खाती है, शेर है तो मांस खाता है। ये हर जीव का जो भौतिक ढांचा बनाया गया है, इन भौतिक ढांचे के अनुसार प्रत्येक जीव शरीर के अंदर के अंत अंग अवयवों का उसी प्रकार निर्धारण किया गया है जिस प्रकार का आहार उसको दिया जाएगा। अर्थात एक ही प्रकार का आहार ग्रहण करने के लिए एक मशीन बनाई गई है। जैसे मोटरसाइकिल है तो वो पेट्रोल डालोगे तो ही वो चलेगी,
उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको बस चलानी है तो बस में आपको डीजल डालना पड़ेगा, पेट्रोल से नहीं चलेगी। तो उनका इंजन जो है अलग अलग फ्यूल के अनुसार अलग अलग इंजन बनाए गए हैं। इसी प्रकार से जितने भी जीव प्रजातियां धरती पे दिखाई दे रही हैं, इनके जो बाहर से भौतिक शरीर जो दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर के शरीर के अंगों के अनुसार, इनके अंत अंग अवयवों से निष्कासित सूक्ष्म रस रसायनों के अनुसार वो एक विशेष प्रकृति का आहार यहाँ प्रकृति में परमात्मा ने प्रचुर मात्रा में प्रत्येक जीव को फ्री में उपलब्ध कराया है, निःशुल्क है। तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जहाँ आज सारे विश्व की राजनीति ही सारी दुनिया का सत्यानाश करने के लिए जिम्मेदार है। आज जितने भी ये देशों में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब में ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल प्रत्येक देश में खड़ा किया गया है। प्रत्येक देश में एक सरकारी लोग खड़े किए गए हैं, जो सरकार तो सर्वोच्च है ही, लेकिन उस सरकार के 5-7% जो सरकारी नौकर जो बनाए गए हैं ये धरती पे, इनको विशेष ट्रीटमेंट दिया गया है। तो यहाँ सारी दुनिया का एकदम फोकस किस चीज़ पे लाया गया है कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो सारी दुनिया में सरकारी नौकरी क्यों? सरकार के पास लोगों से टैक्स वो नहीं छोड़ती है। तो आप लोगों से ये जितनी भी आज़ाद देश की आज़ाद सरकारें हैं, ये केवल ये जो आपके हर 4-5 साल बाद में सारी दुनिया में हर देशों में ये चुनाव नाम का एक ऐसा महादैत्य खड़ा कर दिया गया है इस लोकतंत्र के नाम पर, कि इसमें 100 करोड़ रुपए इसमें एक पार्टी का खर्चा करती है हर 4-5 साल बाद में, और इसमें सारी दुनिया के काम धाम थम जाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें ये सोचने वाली बात है कि प्रत्येक आज़ाद देश में जो आपने जिसको आज़ाद देश की आज़ाद जनता कहा है, वहाँ आपने जो इसको लागू किया है, तो लागू कब होगी? ये लागू आपने होगी जब एक देश में आप पहले तो एक कांग्रेस का दफ्तर होगा, एक भाजपा का दफ्तर होगा, एक सपा का दफ्तर होगा, 2-4 पार्टियां हर देश में, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन लोगों ने पहले से ही जड़ें जमा ली हैं उस समय से ही, हर देश में ये 2 या 3 पार्टियां हैं जो इनमें हर 4-5 साल में चुनाव होते हैं। वो उनमें से अपने लोग खड़े करते हैं, इनमें से अपने लोग खड़े करते हैं। तो मतलब सरकार तो बाद में बनेगी, आपने देश के अंदर ही मानवों का विभाजन कर दिया है। और विभाजन तो ये अमीर है, गरीब है, मालिक है, नौकर है, ये ऊंच नीच के है, ये ताकतवर कमज़ोर है, ये बहुत सारे और भी आपने विभाजन किए हैं। तो ये मानवों के बीच ये विभाजन के बाद भी फिर आपने ये भाजपा के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये सपा के लोग हैं, उन लोगों को अलग अलग बांट दिया है। और अब ये जो भाजपा वाले हैं ये कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं और वो उनके विरोधी हो जाते हैं, और सारे देशों में मानवों को अलग अलग बांट दिया। और जिस खेमे ने 1 या 2% वोट ज़्यादा हासिल कर ली, हर देशों में अपनी अपनी पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ता बना रखे हैं, अपने अपने बूथ सेंटर पे बना रखे हैं, और वहाँ तक उनको जौन सी सरकार आएगी वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी, दूसरे लोगों का काम वो नहीं करेगी। ये तो सामान्य सी बात है। और इसके अलावा
आपने सारे देश में विभाजित, और हर 4-5 साल बाद कई सौ करोड़ का खर्चा। परिणाम एक सरकार जो चुन के आएगी, ये सरकार सारी की सारी जो आज़ाद देशों की सरकारें हैं, इनका मोटा मोटा एक ही काम है कि ये जनता से टैक्स वसूल करेंगी और उस टैक्स के पैसे से अपनी सारी सरकार के अच्छी तनख्वाह इनको चाहिए, इनको सब ऐशो आराम चाहिए, सब कुछ इनको फ्री में चाहिए। और इसके फिर इनके जो सरकारी नौकर कितने होंगे, ये 5-7% होंगे सारे देशों में। ये जो सरकारी नौकर हैं, इनके लिए तनख्वाह इतनी ऊंची, इनके लिए बिजली के बिल फ्री, इनके बच्चों की फ़ीस फ्री, इनके लिए सब कुछ फ्री। सरकारी नौकर बन जाए तो तनख्वाह एक फ़िक्स डेट पे आएगी, तनख्वाह नौकरी छूटने का डर नहीं, आपके बच्चों को भी नौकरी मिलेगी उसमें, आपको संपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी उसमें। तो ये जो सारे देशों में सारे लोगों को सरकारी नौकर बनना है, तो सरकारी नौकर बनना है, उसके लिए सारे देश के लोगों को प्रतियोगिता करवाई जाती हैं और वो 5-6% जो इतने भी नहीं होंगे, इतने से लोग वो सरकारी नौकर में भर्ती करते हैं ये लोग, और बाकी के सारे लोग वो बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन बनेंगे वो गिनती के उतने ही। और पैकेज आधारित सरकारें हैं सारी दुनिया में, हर सरकार एक अपना अपना पैकेज वो बताएंगी कि आपको हम बिजली फ्री दे देंगे, आपको पानी फ्री दे देंगे, आपकी सड़कें बनवा देंगे, आपके टॉयलेट बनवा देंगे, आपको लैपटॉप दे देंगे, आपको स्कूटी दे देंगे, आपको प्रलोभन दे देंगे, आपके ये काम करा देंगे, कैसे भी करके आप हमें बना दीजिए। अब ये जो आज़ाद देशों की सरकारें हैं, ये आज़ाद तो हैं, लेकिन ये इतनी ही आज़ाद हैं कि ये हर देश की सरकार की अपनी मशीन है, अपना कागज़ का टुकड़ा है, अपने ही देश का वो पैसा छापते हैं। उस पे महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर है, उस पे लिख भी देते हैं 100 रुपये। और ये अब लिख तो दिया है आपने, लेकिन ये हमारे नोट पे 100 रुपये जो लिखे हैं, इसकी कीमत 100 रुपये होगी, ये तय आप नहीं कर सकते हैं। ये तय करेगा पूंजी का जनक, जो पूंजीवाद का जनक। पूंजीवाद मतलब जो अमीर गरीब मालिक नौकर बना के दुनिया को ये धन आधारित जीवन पद्धति, इस भेद को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और ये भेद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से इस पूंजीवाद को अच्छी तरीके से समझाते हुए कहा है। भारत का मौलिक जो मूल सनातनी विचार है, प्रारंभ काल से ही हमारा जो सनातन विचार है कि कोई मानव यदि किसी दूसरे मानव से कोई वस्तु लेगा या उसके कोई सेवा सहायता करेगा, तो बदले में वो कुछ धन रुपया पैसा लेने देने का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है सनातन में। यहाँ कुछ लेन देन के भरोसे ये वस्तु विनिमय और सेवा सहायता अगर लेनी है तो बदले में डॉलर रुपया धन देना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस विचार को पूर्णतः नकारते हैं और वो कहते हैं भारत का मूल सनातन विचार है वो सेवा सहायता सहयोग समर्पण तो प्रेम भाईचारा मानवों के बीच में ये मूल है। और जो ये लेन देन के व्यापार हैं यहाँ पर ये हज़ारों सालों तक चलते रहे हैं, भारत में विदेशों में जाते रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ लेन देन का नहीं था, वस्तु विनिमय का था। वो अभी तक हमारे गांव में मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है इस पूंजीवाद को समझाने के लिए। पूंजीवाद को पैदा किया गया है
और ये पूंजीवाद का मतलब है कि सारी दुनिया में धन आधारित जीवन व्यवस्था होनी चाहिए मानवों की। और हमारे देश में ये धन आधारित जीवन व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ पर मानवों को वस्तु विनिमय आधारित जीवन व्यवस्था थी और मानव का लक्ष्य था अत्यधिक इज्जतदार बनना। तो इज्जतदार बनना का मतलब ये है कि मानव अधिक अपने में सामूहिक भाव रखता था। मानव अपने आप को अत्यधिक सहनशील रखता था। मानव आत्मत सर्वभूतेषु का भाव प्रत्येक मानवों के अंदर देखता था और मानव ही मानव को ऊंचा उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए सारा परिकर भारत का ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें वैदिक सूत्रों से प्राप्त हुई है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जैसे वंशानुक्रम होते हैं, वंशानुगत जो गुण होते हैं, उनमें भारत के प्रत्येक मानव में अध्यात्म की और उन्मुखता और आध्यात्मिक होने का प्रयास, यही मानव का हमारा मौलिक लक्ष्य रहा है जीवन काल का। और मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि जो आर्थिक लोकतंत्र दीनदयाल जी कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक मानव जो धरती पे आया है उसको 2 अधिकार हैं। एक, उसको भोजन का अधिकार प्रत्येक जीव को है, उसको प्रत्येक जीव को भोजन मिलता है। मानव ही भूखा मरता है, तो मानव को भी भूखा नहीं मरने दिया जाना चाहिए धन के चक्कर में। यहाँ ये धन सिस्टम से जो चलाया गया है दुनिया को, इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूर्णतः नकारते हैं। और युग परिवर्तन का जो मुख्य सूत्र बनता है अर्थायाम, ये सारी दुनिया में ये आपका मालिक बनेगा, अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, नौकर बनेगा, ये बनने बनाने का जो ये यहाँ उपक्रम पराक्रम यहाँ पर खड़ा किया गया है जो पूंजीवाद से, तो दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से सारे संसार के 7 अरब मानवों को एक ऐसे जीवन की ओर लेके जा रही है दुनिया को दोस्तों, जिसमें सारी दुनिया के बीच जितने भी युद्ध चल रहे हैं 1000 साल से, ये सारे युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। सारी धरती के सारे परमाणु रासायनिक जितने भी हथियार आज तक बनाए हैं उन सब का समापन एक दिन में किया जाना है। ये सारे मानवों को जो भ्रमित सारी दुनिया दिख रही है, इनको केवल 2 ही सूत्रों से सारे संसार को आराम के साथ बैठा के 7 अरब लोगों के लिए, 7 अरब लोगों के लिए एक साथ, जो आपकी वो हर 5 साल बाद बदलने वाली सरकारें, आपको जो ये छलावा हो रहा है, तो ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है दुनिया में। जहाँ नीति स्थापित हो जाती है तो राज से कोई महत्व नहीं होता है। राज आप बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन वो चलेंगे किससे, नीति कौन सी है, वो आपकी पूंजीवादी नीति है। तो कोई फर्क नहीं है। ये सब लोग ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पे जो ये धनपतियों को आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं के बाद भी सारी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को ये जो बीच में तथाकथित एक और सेक्टर को जो जन्म दिया गया है षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि एक सरकार थी, एक पब्लिक थी, तो पब्लिक का सारा काम सरकार करेगी, इसीलिए सरकार बनाई थी दुनिया में। तो ये सरकार अब काम नहीं करेगी, अब इससे के बस की नहीं है काम करना, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आएगा, क्या प्राइवेट सेक्टर कौन? अब ये जो प्राइवेट सेक्टर जो बीच में बनाया गया है, यही मानवीय षड्यंत्र है धरती का।
और ये चलेगा नहीं, ये चल नहीं सकता है। यहाँ मानव को ये जो बीच में भगवान बन गए हैं आके आज सारी दुनिया के, ये धन के आधार पे संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं को, संपूर्ण चीज़ों को ये खरीद कर, आसमान के सैटेलाइट को खरीद के बैठ गए हैं। एक एक सेकंड मोबाइल मेरा है, सिम मेरी है, खरीदी हुई है, ऊपर सैटेलाइट हमारे पैसे से लगा है। तो बीच में फ़ोन करने के ये धीरू भाई अंबानी जी को बीच बीच में ये हर मिनट के पैसे क्यों देने हैं? ये जो बीच में आना ही नहीं था। तो अब जो ये काम होना है, ये या तो अब सरकार ही रख लीजिए, या तो अब सरकार ही रख लीजिए, या फिर ये प्राइवेट सेक्टर ही रख लीजिए, एक ही रहेगा। बात एक की हुई है, इसमें दोनों का प्रावधान ही नहीं है। तो आज जो ये हड़बल्ले में ये जो दुनिया के सामने एक अजीब तस्वीर आप लोगों ने हर 5 साल बाद में लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आप लोग आते हैं, लेकिन उनके जो 4 राजनीतिक सूत्र हैं उनकी संज्ञान लेना ज़रूरी है। अब आपको, अब आते जाते आप हैं या नहीं, लेकिन इनके जो 4 सूत्र हैं विश्व राजनीति को, ये सारे संसार को बदल के रखेंगे दोस्तों। ये सारे संसार के प्रत्येक समस्या का समाधान दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं। इनको मैंने इस क्रम से इनकी व्याख्या होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु को परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार राजनीति में स्थापित करना है। ये है धर्म का, धर्म में इस प्रयोग होता है आत्मत सर्वभूतेषु, लेकिन इस युग परिवर्तन का जो सूत्र जो बने हैं आत्मत सर्वभूतेषु को इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में सिद्ध कराना है। तो राजनीति में आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने उसी अखंड दीपक को साक्षी बना के जनसंघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी। और जनसंघ पार्टी से ही उन्होंने बम्बई अधिवेशन में 4 सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अर्थायाम के सूत्र से एक सारी दुनिया के मानवों के बीच जो एकता जो स्थापित हुई है, ये एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र जो एकता लाता है आत्मिक रूप से। तो आपको याद होना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिला के नए युग का नया संविधान पहले लिखा हुआ है। दोस्तों ये संविधान विषय राजनीति का है, ये धर्म का विषय नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म में राजनीति वो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने नए युग का नया संविधान पहले ही बना के लिख के दिया हुआ है, जो एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से सिद्ध होता है। तो आत्मत सर्वभूतेषु एकात्म मानववाद और वसुदैव कुटुंबकम एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो भविष्य की राजनीति के जो सूत्र ये उपस्थित हुए हैं, मैं इन पर अपने विचार और चिंतन बराबर आपके सम्मुख रखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद।